हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में? बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर आज के दिन देखा जाए, वैसे तो बाजार इतना ख़राब था, अगर आज गिर भी जाता तो कुछ कह नहीं सकते थे, बट उसके बावजूद भी ख़राब मार्केट में भी आप अगर देखेंगे तो शेयर करीबन आपको 0.20% या फिर 30 पैसे ऊपर जाकर बंद होता हुआ दिखता है 150.90 पे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली अपने जो हाईज लेवल है वहाँ से देखने को मिली है। लास्ट 5 दिनों में आप देख सकते हैं 5% शेयर टूटा है। तो पिछले एक महीने के अंदर ओवरऑल अगर आप इसको हाई से नोट करते हैं तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमको ऑलरेडी आती हुई नजर आ चुकी है। क्लोज टू 16-17% आप देख सकते हैं शेयर जो है वो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, राइट। तो जैसे मैं कह रहा हूँ गिरावट जो है वो हमको देखने को मिल चुकी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। और जिस तरीके से मार्केट का पैटर्न है, जिस तरीके से बाजार का मूड चल रहा है, चाल चल रही है, वो डेफिनेटली कोई खास अच्छी नहीं है। तो नो डाउट सभी आपको गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके अंदर पार्टिसिपेशन गिरावट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी है। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने दोस्तों कल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया इनके बिजनेस रिलेटेड। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, फिर HSBC का जो टारगेट निकल कर आया है वो बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर खबर क्या है, खबर यही है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक इन फोकस एज AUM क्रॉसेस ₹1 लाख करोड़ इन फर्स्ट बिजनेस अपडेट पोस्ट लिस्टिंग। जी हाँ, कंपनी ने बेसिकली 1 लाख करोड़ का जो यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको बेसिकली दोस्तों क्रॉस कर लिया है। और ये पहला अपडेट था पोस्ट लिस्टिंग, राइट। लिस्टिंग के बाद पहला अपडेट जो है वो निकल कर आया। साथ आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ न्यूली लिस्टेड बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो फोकस में रहे आज फ्राइडे को, बट बिजनेस अपडेट जो आया था वो डेफिनेटली कल आ गया था, लेकिन हाँ आपको बिजनेस अपडेट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कंपनी ने बिजनेस अपडेट में बताया क्या? सबसे पहली बात तो कंपनी ने ये कहा कि जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वहाँ पर एक तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली, करीबन 26% के आसपास की सालाना तौर पर। 1,02,550 करोड़ 1,02,550 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का AUM जो है वो पहुंच चुका है, जो पहले कितना था 81,215 करोड़। यानी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नो डाउट एक बहुत ही शानदार बढ़त आपको कंपनी के AUM के अंदर देखने को मिली। वहीं अगर आप देखेंगे प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में जो AUM है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 5,480 करोड़ से ग्रो होता हुआ देखने को मिला है एब्सोल्यूट टर्म्स में, अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द सितंबर क्वार्टर, राइट। तो दिखाता क्या है? ये दिखाता ये है कि डेफिनेटली जो कंपनी का बिजनेस है वो कितना शानदार आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। जो कंपनी की अभी लोन एसेट है, राइट, वो ऑलमोस्ट दोस्तों करीबन 89,860 करोड़ पर आते हैं, जो पहले करीबन 70,954 करोड़ थे पिछले साल तक। इसलिए अगर और बात करते तो देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो इमर्ज हुआ इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लिस्टिंग्स, राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके की लिस्टिंग गेन कंपनी ने दिया, 188.5 का स्टॉक ने हाई बनाया। जरूर अभी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग जैसे मैंने कहा हमको देखने को मिल रही है, 150 रुपये के लेवल के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट स्टिल अगर हम दोस्तों बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पूरे कस्टमर बेस का, राइट, तो अब करीबन कंपनी के पास कस्टमर बेस है 92.09 मिलियन का, जो पहले कितना था 76.56 मिलियन है। मतलब इससे समझ में क्या आता है कि जो कंपनी का कस्टमर बेस है, राइट, वो भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। उसके अंदर भी जो ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंट देखने को मिल रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने दोस्तों सॉरी हाँ मतलब बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली लगातार बढ़िया किया। ये बजाज फाइनेंस का याद रखिएगा कस्टमर बेस जो आपको मैं बता रहा हूँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का नहीं। सो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों कंपनीज है बजाज फाइनेंस एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस दोनों दोस्तों बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब बाजार खराब होता है तो भली अच्छी कंपनी हो खराब कंपनी हो दोनों की पिटाई होती है। तो एक्जैक्टली दोस्तों अगर आप देखेंगे तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली और HSBC ने दोस्तों बेसिकली कंपनी पे कवरेज स्टार्ट करी, और जो कवरेज स्टार्ट करी वो कह सकते हैं कोई बहुत अच्छी कवरेज नहीं थी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे दोस्तों यहाँ पर जो रेटिंग दी गई है किसके द्वारा? HSBC के द्वारा, वो रिड्यूस की रेटिंग है। उन्हें कहा है कि रिस्क रिवॉर्ड इज अनरीजनेबल एज द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज प्रिवेलिंग वैल्यूएशन इम्प्लाई स्टीप एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ एंड AUM। मतलब उनका कहना है कि जो कंपनी की करंट वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई नहीं करती है, क्योंकि जो कंपनी की एक्सपेक्टेशंस है अर्निंग्स की या फिर आप AUM देख लीजिए उसके हिसाब से वैल्यूएशन सही नहीं बैठती है। इसलिए दोस्तों HSBC ने जो टारगेट है वो कंपनी का 110 रुपये का कर दिया है। जी हाँ, जो टारगेट है उसको अच्छा खासा रिड्यूस किया गया है, करीबन 110 रुपये पे टारगेट जो है वो लेकर आए। उन्होंने कहा कि अपार्ट फ्रॉम अर्निंग्स स्लो डाउन HSBC देखता है कि दो अलग थ्रेट भी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के करंट वैल्यूएशंस को। उनका मानना है कि एज पर गोर्डॉन ग्रोथ मॉडल जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की करंट वैल्यूएशन है वो 10% लॉन्ग टर्म ग्रोथ और 17% रिटर्न ऑन इक्विटी दर्शाती है। इसका मतलब क्या है कि जो इसके NBFC पीयर्स है जिनकी हायर ROE है, स्टेबल ग्रोथ आउटलुक है और एक स्टीप वैल्यूएशन है, वो अच्छे अल्टरनेटिव्स है, यानी वो अच्छी कंपनी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रादर देन कि आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस को बाय करें, राइट। उन्होंने कहा कि हमने
गॉर्डन ग्रोथ मॉडल जो है वो बेसिकली अपनाया है, इसीलिए जो टारगेट प्राइस है वो 110 रुपये का आता है। हमने 4 टाइम्स FY26 का कंपनी को प्राइस टू बुक दिया है, और 27% का डाउन साइड जो है वो बेसिकली करंट मार्केट प्राइस से लगता है कि यहाँ से स्टॉक गिरता हुआ नज़र आएगा। सो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली जो टारगेट प्राइस आया है वो बहुत अच्छा नहीं है। टारगेट प्राइस डाउन साइड आपको देखने को मिलता है स्टॉक में। यहाँ से वो मान के चलते हैं कि करीबन स्टॉक जो है वो 27% तक आपको करेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है फ्रॉम द करंट लेवल। देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर सिंपल सी बात करता हूँ, इफ़ नंबर्स राइट, अगर आप लगातार देखेंगे तो दोस्तों ग्रोथ तो हमको शानदार देखने को मिल रही है। रेवेन्यू आप देखिए, कंपनी ने जून 2024 में जब अपने नंबर्स पेश करे Q1 के, तो वहाँ पर 2209 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आया। कंपनी की जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो 29% के, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 630 करोड़ का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 483 करोड़ का। यहीं अगर आप ओवरऑल कंपनी ग्रोथ देखेंगे 2020 से, तो 2646 करोड़ का रेवेन्यू था। आज दोस्तों वो बढ़ते बढ़ते 7000 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसके अलावा जो मार्जिन है वो 29% पर आपको देखने को मिले। जो प्रॉफिट है वो करीबन 1731 करोड़ तक पहुंचता हुआ नजर आया, जो कितना था पहले 421 करोड़। मतलब ग्रोथ बहुत सिग्निफिकेंट हुई है। पिछले अगर 3 साल में देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ इज अराउंड 34%, देन प्रॉफिट ग्रोथ इज अराउंड 56%, राइट। इस तरीके से कंपनी ने अपने आप को ग्रो किया है। ज़रूर रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के आसपास आता है। अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करता हूँ, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों जो हमको देखने को मिलता है वो करेंटली 9.42% का है, राइट। स्टॉक को वैसे देखिए इसमें पी के हिसाब से नहीं देखते हैं, प्राइस टू बुक के हिसाब से देखते हैं। सो वो सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली नज़र आती है, क्योंकि जो इसके पीयर्स है, राइट, जैसे हुडको हो गया, LIC हो गया, PNB, आधार, एप्टस, आवास, राइट, जिस मल्टीपल पे बजाज हाउसिंग ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, उस मल्टीपल पे डेफिनेटली बाकी कोई भी कंपनीज पास छोड़िए दूर दूर तक नहीं है। मतलब अगर मैं आपको पी के हिसाब से भी दिखाऊंगा ना, तो देखिए 27.74 की पी पे मिलता है, एप्टस 28 की पी पे मिलता है। प्राइस टू बुक के हिसाब से वैसे कंपेयर करना ज़्यादा सही रहता है, बट अगेन यहाँ पर आप वैल्यूशन के हिसाब से देख सकते हैं कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक बड़ा गैप जो है वो हमको नज़र आता है। तो नज़र आता है तो वो बात सही है, क्योंकि अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहे हैं बाकी कंपनीज का, तो बजाज हाउसिंग का अगर 9.42 है तो हुडको का भी 9.23 है, LIC का 8.79 है, देन PNB हाउसिंग का 9.27 है, आधार का 11 है, एप्टस का ऑलमोस्ट 14.68 है, तो आवास का 9.91 है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर बताई गई है, जो यहाँ पर HSBC ने टारगेट दिया है उसके हिसाब से। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसे शेयर में गिरावट आएगी। देखिए सिंपल सी बात है, वैल्यूएशन ज़रूर थोड़ी सी एक्सपेंसिव नज़र आती है, इसमें तो कोई डिनाई नहीं है। मतलब जब 180 रुपये भी गया था ये, तब भी बहुत एक्सपेंसिव था। आज अगर 150 पे है तब भी एक्सपेंसिव है। कोई बहुत बड़ा चेंज हमको देखने को नहीं मिला है। बट सिंपल सी बात है, देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस को एक्स्ट्रा वैल्यूएशन मिलती क्यों है, उसके पीछे का बड़ा रीज़न है बजाज एज अ ग्रुप, राइट। कंपनी को डेफिनेटली अपने ब्रांड के कारण भी बड़ी वैल्यूएशन जो है वो मार्केट यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अब देखिए ब्रोकरेजेस है, जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो एक ब्रोकरेज 200 से ऊपर का टारगेट दे रहा था, आज एक ब्रोकरेज 110 रुपये का टारगेट दे रहा है। तो डेफिनेटली ब्रोकरेज जो टारगेट देते हैं, बट मार्केट ही देखिए इवेंचुअली डिसाइड करता है। मुझे लगता नहीं कि देखिए 110 रुपये तक ये शेयर आपको आता हुआ नजर आएगा, बट जरूर बाजार में क्योंकि गिरावट है तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली गिरावट और बन सकती है। शेयर का याद रखिएगा जो अभी लो है वो 146 रुपीज़ के आसपास का है। अगर उसके नीचे जाएगा तो नो डाउट दोस्तों 140 से लगाकर 130 रुपये के लेवल्स हमको शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल जाएंगे। तो वो लेवल्स है। बाकी यही कहूँगा आपको कि नो डाउट मार्केट्स डिपेंड करता है कि किस तरीके की कंपनी की अर्निंग्स आ रही है, तो अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके की कंपनी के नंबर्स निकल कर आते हैं उसके ऊपर दोस्तों रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी आप लोग मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस गिरता हुआ नजर आएगा 110 तक, या फिर यहाँ से आपको और तेज़ी देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर? बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।